हेलो एवरीवन। हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द लास्ट इंडेक्स। सो ये आज का हम लोग का प्रॉब्लम ऑफ द डे है और मेरा चैलेंज है कि मैं इसको विद इन एन आवर कंप्लीट कर लूँ विथ और विदाउट टेकिंग हेल्प। ओके। सो मैं हेल्प लेने के लिए अलाउड हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों के बाद कोडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने अपना लैंग्वेज भी बदल लिया है, सी प्लस प्लस से जावा में स्विच कर गया हूँ। तो देखता हूँ क्या होता है। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन सेज दैट यू आर गिवन अ ज़ीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स। वन मोर थिंग, अगर हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इसी 1 आवर के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका ट्यूटोरियल देखेंगे एंड उसको फॉलो अप करके कंप्लीट करेंगे विद इन 1 आवर। अभी 12:30 बज रहा है, 1:30 मतलब 1:30 बजे तक सब खत्म करना है। You are given a zero index array num and integers and target integer. Okay, we have one nums array and a target. You are initially positioned at index 0. In one step you can jump from index I to any index such that. Okay, return the maximum. Okay, such that आई शुड बी, आई से जे पे मैं जंप कर सकता हूँ और आई जो हो जे से पहले ही आना चाहिए और डिफरेंस बिटवीन इन वैल्यू एट जेथ इंडेक्स एंड द वैल्यू एट आईथ इंडेक्स शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस टारगेट। ओके, अंडरस्टूड। और अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। Return the maximum number of jumps you can make to reach n-1. If there is no such way to reach this, then return. Okay, चलो अभी मैं टारगेट 2 पर हूँ। टारगेट बोलने का मतलब क्या था? ओके, टारगेट इज़ अ रेंज, वैल्यू का रेंज जिसका, भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्या कैसा होगा? मैं ज़ीरोथ इंडेक्स पे हूँ, मुझे जाना है ये इस इंडेक्स पे। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स लेनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स लेनी है इसका मतलब मुझे मिनिमम डिस्टेंस का जंप चाहिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि जितना क्लोजेस्ट जे हो उतना बेहतर होगा, राइट। सो जे जितना क्लोजेस्ट होगा उतना बेहतर होगा। और जंप करने का क्राइटेरिया है कि मैं जंप कर सकता हूँ तभी जब अगर ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है ये सेटिस्फाइड हो रहा हो। टारगेट का नेगेटिव से लेकर टारगेट का पॉजिटिव के बीच में उनका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 में हूँ और टारगेट मेरा 2 है तो 2 प्लस माइनस 2 के बीच में होना चाहिए और 1 माइनस 2 इक्वल्स हो सकता है, तो मैं सिर्फ एक जंप ले सकता हूँ। सो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जस्ट एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन ये होगा कि मैं निकाल के रखूँ, पहले से प्री मैप में रखूँ। ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और अगर यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस बन सकते हैं क्या? मैं तो एक मिनिमम नंबर ऑफ जंप से भी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशंस है। तो मल्टीपल सोल्यूशंस के लिए तो अ, देखता हूँ, रुको रुको।
ऐसे करते हैं बट वी हैव हमारे पास 1 है, 3 है, 1 है, 3, 6, 4, 1 एंड 2। सो अभी 1 है और 1 के बाद में मैं किस किस स्टेप पे जा सकता हूँ, पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता हूँ। ये तो मेरा वो स्टार्टिंग पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ और जहाँ जा सकता हूँ वहाँ पे 1 रखूँगा। क्या मैं इस पोजीशन पे रुको, इसको यहाँ पे एक नंबरिंग भी दे देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मेरा इंडेक्स हो गया और ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। आई अभी यहाँ पर है और जे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या। सो इन दोनों का टारगेट क्या है, टारगेट t=2 है, राइट। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ, 2 है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, राइट। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 है, तो नहीं जा सकते, राइट। फिर डिफरेंस देखेंगे तो नहीं जा सकते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे तो 0 जा सकते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे तो 2 - 1, 2 - 1, 1, राइट, तो जा सकते हैं। सो अगर मिनिमम नंबर बोलता तो वो तो एक एक जंप में चला जाता, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जा सकता था, आंसर निकल जाता। बट अभी क्या है कि सिंस हमने ये ऐसा निकाला, तो अभी इस पोजीशन के बाद से उसके पास ऑप्शन है कि वो यहाँ जंप करे या फिर वहाँ जंप करे या फिर यहाँ पे डायरेक्ट जंप करे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ना एक चैलेंज है कि मैं किस पे जंप कराऊँ। मैं ग्रीडी अगर मैं ग्रीडी सॉल्यूशन सोचूं कि अगर मैं हमेशा नियरेस्ट पोजीशन पे जंप कराऊं, तो वो यहाँ से मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा कि वो यहाँ पे जंप करे और फिर इसके बेसिस पे मेरा जो एक सोल्यूशन होना चाहिए, मेरा जो फिजिबल आंसर होगा उसके हिसाब से फिर मैं चेक करूँ, राइट। बट क्या वो मेरे को करेक्ट आंसर देगा, ग्रीडी सोल्यूशन इसमें सारे टाइम करेक्ट आंसर देगा कि नहीं देगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। पहले एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत छोटा सा है, मतलब मैं इसको n² तक ले जा सकता हूँ, या n² तक लेके जा सकते हैं हम इसको। अच्छी बात है। अभी अगर ग्रीडी जाना है कि नहीं जाना है वो चैलेंज है, ग्रीडी जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन में ये बताया है कि ये 0 से 1 पे ही जंप किया, मतलब ये ग्रीडी वाले ही स्टेप पे जंप किया, फिर 1 के बाद से मैं इसके हिसाब से ही करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि अभी आई यहाँ पे चला गया मेरा और जे कहाँ जा सकता है, राइट, उसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो ये तो बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। अभी जे क्या यहाँ पे जा सकता है क्या, 3 - 6 इज़ 3, विच इज़ नॉट फीजिबल, विच इज़ जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर 3 - 4 इज़ 1, जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। फिर 3 - 1 इज़ 3 - 1 नहीं, 1 - 3 इज़ -2, so -2 is okay, we can go over there। and at last 2 - 3, 2 - 3 इज़ -1, जो हम लोग जा सकते हैं, चलो ठीक है। सो अगेन अगर अभी करेक्ट सोल्यूशन तो यही दिख रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ पे चला जाऊँ, तो कौन से पोजीशन, 0, 1, 2, 3, क्या ये फर्स्ट से 3 पे गया? आंसर इज़ नो। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? ओके, आई एम डूइंग दिस वन राइट। 1, 2, 3 पे जंप किया, फिर 3 से 1, 2, 3 पे जंप किया, फिर 3 से डायरेक्ट
5 पे चला गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 0 1 2 3 3 पे चला गया। अभी ये मान लो 3 यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पे चला गया है। और जे क्या यहाँ पे जा सकता है? 4 - 1 is 3 नहीं हो सकता, या फिर ये हो तो एक ही सोल्यूशन निकला ये। तो ये ग्रीडी सोल्यूशन निकल रहा है इसके लिए, जो तो वर्क कर रहा है, बट ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे ना वर्क करे। लेट्स से लास्ट स्टेप पे ना मैं कुछ डिफ़िकल्ट कर दूँ क्या? इसमें ट्विक कर दूँ अगर। इसमें क्या है कि 1 3 6 4 1 2 सेम, बट टारगेट इज़ चेंज, सो स्टेप्स भी चेंज हो गया। ओह हाँ, देखो, एक एक मुझे अगर मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से जहाँ तक याद है कि ग्रीडी सॉल्यूशन, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ग्रीडी सॉल्यूशन होता तो ग्रीडी सॉल्यूशन में क्या है ना कि प्रूफ कैसे करेंगे कि ये चलेगा? मुझे उल्टा प्रूफ करना चाहिए कि नहीं चलेगा। मुझे एक ऐसा टेस्ट केस चाहिए जो ग्रीडी सॉल्यूशन फेल करे। लाइक मैं बनाऊँ कैसे? ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा ऐसा एग्जांपल टेस्ट केस चाहिए जिसमें ग्रीडी सॉल्यूशन फेल करे। हम्म, अगर मैं डीपी लिखता भी हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा क्या इसमें? आई डोंट नो। सी यहाँ पर तो 3 ऑप्शन है, 1 2 3। ठीक है, मैं इसमें जाऊँगा तो फिर सबके लिए एक एक बार वापस बनेगा, फिर इसके लिए एक एक बार बनेगा। मतलब एक एक रूट नोड से 3 सोल्यूशन निकल रहा है, 1 2 3। फिर इस पर्टिकुलर, अगर मैं इस पोजीशन में जाता हूँ, इसके लिए फिर 3 सोल्यूशन निकल रहा है। फिर इसमें इसमें जाता हूँ, फिर एक सोल्यूशन निकल रहा है। तो वो ऐसे एक बड़ा ट्री बन रहा है जिसमें कोई रिपीटेटिव टास्क है क्या? रिपीटेटिव टास्क हाँ है, कि इसमें भी मैं इसके लिए तो सॉल्व कर चुका हूँ, राइट? कि अगर बंदा आई यहाँ पर है तो फिर क्या सोल्यूशन होगा। तो सिमिलरली आई यहाँ पर है तो क्या सोल्यूशन होगा, तो कोई मतलब नहीं है, राइट? अगर कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आई यहाँ पर आता है तो उसके लिए सोल्यूशन अगर एक बार निकल गया तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और उसके लिए आगे ट्री को बढ़ने से रोक सकते हैं, राइट? और हाँ, दिस इज़ करेक्ट थिंकिंग। उल्टा सोचा जाए क्या कि आई को अगर मैं पीछे यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, और मैं उसको आई को मैं पीछे रख दूँ और मैं एट एनी कॉस्ट उसको मुझे वहाँ पर पहुँचाना है, राइट? तो वो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा ये कैसे पता चलेगा? आई को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये ऐसा भी है कि अगर 2 है, लास्ट इंडेक्स 2 है, राइट? उल्टा करता है, अगर लास्ट इंडेक्स 2 है और टारगेट भी 2 है, तो इसका मतलब मेरा मेरा कंडीशन क्या है कि टारगेट का नेगेटिव नेगेटिव से लेके मेरा लास्ट नंबर, अगर इसको टाइप करने का नीड नहीं है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है। मेरा ये जो है, ये इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्या हो गया? ये कॉपी नहीं होता क्या? ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? 2। ठीक है, और मेरा नम्स ऑफ जे क्या है? ये भी मेरा 2 है, राइट? अभी ये सॉल्यूशन है, मेरा इक्वेशन है। अभी इसमें क्या करना है कि अगर मैं सारे जगह पर तो
-2 कर सकते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे -2 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक -2 ऐड कर दो, यहाँ भी कर दो -2 ऐड, राइट? तो फिर सोल्यूशन हो गया -4, और यहाँ पे हो गया नेगेटिव ऑफ नम्स आई, जो जो हेल्प करेगा मुझे, आई डोंट नो, वेट करते हैं। और यहाँ पे हो गया मुझे 0, राइट? तो मैं अगर 0 है, अगर मैं सब में पॉजिटिव भी तो कर सकता हूँ इसको, मैं ऐसा कर दिया, और नम्स ऑफ आई, ओके ये इक्वल्स है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, वाह यार, ये तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है आंसर आ रहा है। और ये ठीक है, तो एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जो इक्वेशन था हम लोग का पहले, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वल, ये भी इक्वल है, ठीक है? तो नम्स ऑफ आई कैन ओनली बी इन द रेंज ऑफ 0 to 4। ओके, अगर ये तो ऐसा करने पे तो ये चेंज हो जाता है ना, आई एम नॉट श्योर, वट एवर। अगर मैं इसको नहीं, मैं ये लाइन नहीं करता हूँ, या आई कैन आस्क चैट जीपीटी अबाउट दिस। ओके, चैट जीपीटी का स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैं एक बार बस मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से। हाय, सी 11-12 का मैथ्स काम आ रहा है। सो ही सेज नो, क्या बोल रहा है? रुको, मैं पढ़ के बताता हूँ। रुको रुको, इसको कॉपी करके लेके आते हैं स्क्रीन पे। ओके, बहुत ही बुरा है, हटाओ, मैं पढ़ लेता हूँ खुद से। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, दैट इम्प्लाइज दैट इंटायर इन इक्विटी बाई मल्टीप्लाई। हाँ, मैं -1 से करना चाहता हूँ। सो अभी क्या कि हाँ, सिंबल रिवर्स होता है। या या करेक्ट करेक्ट, अगर हम अपन लोग -1 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये इक्विटी सिंबल चेंज होगा, इन इक्वालिटी। ओके, साइंस रिवर्स हो जाएंगे, तो बढ़िया है ना। तो हमारा जो नम्स ऑफ आई है कैन ओनली बी इन बिटवीन 0 to 4। तो अभी मैं ऐसा देख सकता हूँ कि 2 से पहले 0 to 4 कौन कौन है? ये 1 है, ये 4 है, और ये 3 है, और ये 1 है, राइट? तो या डायरेक्ट सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता ही था, राइट? यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन, तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से मार्किंग करूँ, तो उल्टा जा रहा हूँ ना। तो 0 to 1 में 1 है, फिर 0 to 1 में 1 है, 0 to 1 में 0 है, एंड एक्चुअली मैं इसके हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ, राइट? कि ये 0 to 1 में कौन कौन सा 0 to 1 के रेंज में आ रहा है, और जो रेंज में नहीं आ रहा है उसके लिए 0 कर रहा हूँ। फिर 0 to 4 के रेंज में आ रहा है, तो यस, ये भी रेंज में आ रहा है, यस। और ये हमारा तो स्टार्टिंग ही पॉइंट है, जिसको मैं उल्टा रिवर्स सोच रहा हूँ। सो या अगर यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, या फिर यहाँ जा सकता हूँ। तो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि मैं यहाँ चला जाऊँ, राइट? अभी क्या है कि मैं ये प्रूफ कैसे करूँ कि मैं ग्रीडी सॉल्यूशन
ग्रीडी सोल्यूशन चलेगा कि नहीं चलेगा ये समझ नहीं आ रहा है। ग्रीडी सोल्यूशन नहीं चलेगा तो फिर डीपी ही सोल्यूशन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके ओके ओके। एक काम करते हैं हम लोग, ग्रीडी सोल्यूशन का कोड लिखते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग सी अभी डीपी मैं समझ रहा हूँ, डीपी तो कोड लिखने भी उतना अच्छा से आता नहीं है। ग्रीडी का कोड लिखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। ओके। और या अपने को तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अगर ये इक्वेशन पे तो फिर मेरा टारगेट टारगेट विल बी द सेम, बट माई दिस वैल्यू विल गेट अपडेट, राइट। टू विल बिकम वन। अगर मैं इसको ग्रीडी सोल्यूशन लेके चलूँ, टू विल बिकम वन। सो फिर वन के हिसाब से एक नया रेंज बनेगा, उसके हिसाब से नया रेंज बनेगा। रेंज में तो एक बार फॉर लूप चला देने से हो जा रहा है, क्योंकि इट्स बिट ईजी टू बिल्ड द रेंज। और हाँ, या अगर यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ से फिर कोई एक इक्वेशन बनेगा, फिर उसका जी नियरेस्ट से कुछ बनेगा, फिर उसका ये से बनेगा, ये से बनेगा, और सोल्यूशन आ जाएगा। राइट। चलो कोड लिखने का कोशिश करते हैं, ग्रीडी सोल्यूशन ही दे रहा हूँ, ठीक है। सन विदाउट प्रूफ। ओके, व्हाट आई विल डू, मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मैं आगे से पीछे जाऊँ या फिर पीछे से आगे जाऊँ, सॉल्यूशन एक ही है। अगर मैं आगे से पीछे जाऊँगा तो मेरा नम्स ऑफ आई चेंज होते रहेगा, और मैं पीछे से आगे जाऊँ तो मेरा नम्स ऑफ जे पी चेंज होते रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वन को अगर कंसिडर करूँ तो यहाँ पे वन होता, यहाँ पर वो टू होता, और अगर वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता। काफ़ी मुश्किल है।
लेट्स हाँ हाँ ठीक है, कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। एक बार टॉपिक देखो या हिंट देखो, हिंट देखता हूँ। यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लो। फर्स्ट हिंट इटसेल्फ सेज कि ग्रीडी फेल होने वाला है। ओके ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग ही मुझे मतलब कोड लिखने से पहले मैं रुक किस लिए गया, क्योंकि कोड अगर मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं होगा, इसीलिए मैं रुक गया था एक्चुअली ऑनेस्टली। और ग्रीडी में क्या है कि ग्रीडी मैं अभी ना सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोड लिखने आता तो नहीं है उतना अच्छे से। देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन एक अच्छा इनिक्वेशन बन रहा है उससे। हमेशा इनिक्वेशन बना के कैसे चले भाई, टॉप डाउन बॉटम अप। 2 साल हो गया डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोड लिखे हुए। हम्म, ठीक है, रुको रुको, थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा नीचे भेजते हैं और हम लोग डीपी को करने का कोशिश करते हैं। देखो डीपी होता क्या है, डीपी इज़ नथिंग बट स्टोरिंग द सॉल्यूशन फॉर द सब प्रॉब्लम। ओके, सब प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन स्टोर करके रखता। अगर अभी मुझे इस पोजीशन से अगर मैं बोलूँ तो मैं ज़ीरोथ इंडेक्स से मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे जाना है, राइट? तो मैं पहले चेंज करता हूँ। मैं अगर ज़रूरत इंडेक्स से ज़रूरत इंडेक्स पे ही जाना होता तो क्या होता, सॉल्यूशन होता कि नहीं होता। फिर मैं देखता कि ज़रूरत इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जाने का क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड देन फिर मैं चेक करूँगा कि ज़रूरत इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स पे जाने का क्या सॉल्यूशन होगा। फिर ज़रूरत इंडेक्स से फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। अभी क्या है कि कैन वी हैव एनी सॉल्यूशन, कोई इज़ देर एनी इक्वेशन जिससे मैं ये निकाल पाऊँ कि डीपी एक मैं डीपी एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक एक एरे क्या डिनोट करेगा कि यही डिनोट करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप, मैक्स नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है, टू रीच टू रीच to reach, okay, nice question, to reach ith index from the zeroth index, to reach ith index from the zeroth index, ठीक है। नाइस, अभी ये तो मैं बहुत अच्छा सोचा, बट अभी अभी क्वेश्चन क्या है, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ इन इक्वेशन हु कैन that can do something like this, कि प्रीवियस स्मॉलर सेगमेंट से बिगर सेगमेंट का आंसर निकल पाएगा कि नहीं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ तक जाने का रास्ता है और मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, राइट, मुझे पता होगा कि मैं फोर्थ डीपी ऑफ फोर तक जा सकता हूँ, राइट, फ्रॉम ज़ीरोथ इंडेक्स है, मेरा तो क्वेश्चन फिक्स है कि ज़ीरोथ से फोर पे जाना है, तो फोर्थ तक मैं जा सकता हूँ। अगर मेरा ऐसा सोल्यूशन मुझे पता है तो फोर्थ से फिफ्थ पे जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं। अगर मैं फोर्थ से फिफ्थ पे जा सकता हूँ तो मेरा अगर आई विल बी या डी पी ऑफ आई विल बी -4, -4 नहीं -1,
-1 होगा कि क्या होगा वो नहीं पता, रुको अभी ये सोचते हैं कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जस्ट एक पीछे वाले इंडेक्स से ही जंप करके जा सकता हूँ। मेरे पास तो मल्टीपल सॉल्यूशंस है, राइट? ओके, 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 ओके। मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं पीछे से अगर डी पी ऑफ आई को पता करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या सोल्यूशन निकल के आया था, सी। अब मैं पीछे से अगर सोच रहा हूँ, ठीक है, डी पी ऑफ आई इज़ माई, यहाँ पे ना मैं 5 अगर कंसिडर किया था, वही कंसिडर किया था, तो लाइक आई विल बी, मैं यहाँ पे आई को यहाँ जे को यहाँ पे रखूँगा, फिक्स कर दे रहा हूँ। और मैं आई पता लगा रहा था, तो आई पता लगाने पे मेरा क्या क्या सोल्यूशन मिला था कि डी पी ऑफ 4 और डी पी ऑफ 4 या फिर डी पी ऑफ 0 1 2 3 4, सॉरी डी पी ऑफ 5 4 2 1 और 0, ये सब में से कोई भी एक सोल्यूशन हो सकता था। और मैं ऑब्वियसली वही पकड़ूंगा जो मैक्स, क्यों मैक्स तो बोल ही नहीं सकते ना, तो वही बात हो गया, तो ग्रीडी सोल्यूशन हो गया। पीछे से उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, आगे से ही उधर जाना होगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें सारा सारा रूट है ना, राइट, सारा पाथ को चेक करना है और सारा पाथ में मैक्सिमम जो पाथ वैल्यू होगा उसको निकाल के दे देना है। ऐसा करना होगा। तो अगर अभी 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 मैं थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ, ऐसे ही सोचता हूँ कि मुझे सारा पाथ करना है, और मैं अगर मुझे सारा पाथ करना है और मुझे पता है कि कौन कौन सा पाथ में जाना है, बेस्ड ऑन द इक्वेशंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं पहले इसको रिकर्शन से ही करके देखता हूँ, ठीक है, रिकर्शन से करके देखा जाए, राइट। हम्म, हम्म, सो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं सॉल्यूशन तक ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू राइट द कोड। और दूसरा बात ये है कि आई एम सॉरी, उधर में भी कैमरा है, राइट, तो मैं बहुत अच्छा इक्वेशन भी बिल्ड कर लिया, लेकिन कोड कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, सेकेंड हिंट देखते हैं। डिफाइन अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे डी पी ऑफ साइज एन वेयर आई रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम जंप रिक्वायर्ड टू आई सी। सी एग्जैक्टली, मैं सी एकदम करेक्ट पाथ पे जा रहा हूँ, बट सही है, सही है। अभी मैं अगर नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मुझे यही डिफाइन करना है कि आयत इंडेक्स से कोई एक डेराइव कैसे करूँ, राइट, कि मेरा आयत इंडेक्स पे मैं डी पी ऑफ आई पे क्या वैल्यू जाना चाहिए। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है डी पी ऑफ दोज थिंग्स जो मुझे मैक्सिमम डी, हाँ यार ऐसा कर सकते हैं, तो मैक्स ऑफ ऑल द डी पी ऑफ डी पी आई माइनस बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है, राइट, ऐसा जो मैक्सिमम करेगा वो मेरा आंसर होगा, राइट। और
और एवरी टाइम ये जो डॉट 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 है इसको मैं फॉर लूप से जस्टिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, रुको, चलो एक डीपी एरे बनाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होगा।
थॉट प्रोसेस इसीलिए मैटर करता है क्योंकि थॉट प्रोसेस के लिए थॉट ही नहीं है मेरे पास. आई डोंट इवन हैव एनी थॉट्स. थॉटलेस हूँ मैं, मतलब कुछ दिमाग में नहीं है. ब्लैंक, ब्रेन ब्लैंक हो जाता है. ऑनेस्टली अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है, तो आई एम सो सॉरी बट मुझे सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा. फॉर ईच जे आइट्रेट ओवर ऑफ आई डी पी ऑफ, क्या बोल रहा है, डी पी ऑफ जे, डी पी ऑफ जे इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डी पी ऑफ जे कॉमा डी पी ऑफ आई प्लस 1 इफ़ टारगेट दिस. अगर ये कंडीशन करेक्ट है तो मुझे बस ये लिख देना है. मैं भी मतलब ऑलमोस्ट यही तो कर रहा था, शायद मैं सोचता तो हो जाता. रुको, मैं अभी समझा नहीं हूँ. ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे मैक्स डालना भी है तो मैं क्या डालूँगा, डी पी ऑफ जे. मैं डी पी ऑफ जे को पॉपुलेट करना प्रेफर करूँगा. मुझे लेकिन ये समझ में नहीं आया.
बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद दिस एक्चुअली, मुझे ये समझ में नहीं आया और मैं ये तो बस ज़बरदस्ती सॉल्यूशन निकालने के लिए कर दिया। लेट्स सी। रॉन्ग आंसर सही है, रॉन्ग आंसर ही होना चाहिए क्योंकि ये तो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। हाँ, सॉल्यूशंस देखते हैं। अच्छा, पहले इंडेक्स को 1 करना होगा।
Why this is skippable, unreachable indices, ये समझ में नहीं आया. This solution is quite good. हाँ, समझ में आ रहा है कि ये ऐसा ऐसा करके बढ़ा रहा है हर एक इंडेक्स के लिए. लाइक ज़ीरोथ के लिए चलना स्टार्ट किया, ठीक है. वैल्यू हमारे यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो फॉर इंडेक्स वन के लिए कुछ कुछ करेंगे और वो चलेगा. इंडेक्स 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, ठीक है. 1 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, और ये सारा -1 होगा. इंडेक्स 1 अभी ज़रूरत के लिए होगा. 1 के हिसाब से अगर चलाएंगे तो क्या क्या होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, राइट. 3 होगा एंड 5 होगा, सॉरी. 3 एंड 5 में प्लस प्लस कर दिया. बट स्टिल मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर आई 0 से बड़ा है और डी पी ऑफ आई 0 या 0 से छोटा है, डी पी ऑफ आई 0 या फिर 0 से छोटा है, तो उसको स्किप कर दो. ओ, कहने का मतलब कि उसको लो मत. स्किप द अनरीचेबल इंडिसेस. स्टिल 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 अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका तो नीड है नहीं. हम्म. दिस सिग्निफाइज दैट कि डी पी ऑफ आई, अगर मैं आई में कहीं पे बीच का रास्ता में स्टार्टिंग के लिए नहीं कंसिडर करना है, ठीक है. और अगर बीच में कहीं पर भी हों और वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अभी तक एक भी सोल्यूशन नहीं मिला है, तो मैं उसको क्यों कंसिडर करूँ, राइट. ओके, दिस इज़ वेरी लॉजिकल. आई गॉट इट, आई गॉट इट. अगर ज़ीरोथ इंडेक्स से आने के बाद भी कोई डी पी ऑफ आई अगर ज़ीरो ज़ीरो नहीं बोलेंगे एक्चुअली, -1 ही है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. उससे उस उसको कंसीडर नहीं करेंगे
क्योंकि कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम we will not reach there, right? From zero. मेक सेंस, मेक सेंस। अभी क्या है, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि अगर ये इक्वल्स टू -1 है तो भी चल जाना चाहिए। Hmm, क्यों, क्या हो गया? अरे इक्वल इक्वल होगा ना। लेट्स सी। अरे मैं सबमिट करना था ना। एग्जैक्टली 1 घंटा होने वाला है, अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। यस, हो गया। थैंक गॉड। अब मुझे समझ में भी आया। मैं 60 to 70% प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, हम लोगों ने इसको खुद से किया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। खुद से नहीं किया है एक्चुअली, हेल्प लिया है, बट इट्स ओके। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कमेंट सेक्शन में। If any dp of I is still -1 after traversing from the 0th index, we will not consider it because it means that the position is unreachable from the 0th index. एकदम correct. What? Phone number to secure your account and verify your identity. Okay, let's do this after closing this.